नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि किरोड़ी के फोन टैपिंग के आरोप पर विधानसभा में जमकर हंगामा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आखिरी दिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों की भेंट चढ़ गया। किरोड़ी लाल मीणा ने उनके फोन टैप कराने के जो आरोप लगाए थे, उस पर विपक्ष ने शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा किया। पूरे दिन बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने जहां मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और सदन में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, वहीं गृह राज्य मंत्री ने किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को सिरे से खारिज कर कहा कि हम मंत्री विधायकों के फोन टैप नहीं कराते। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है, सरकार का फोन टैप करा रही है। मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है। जालोर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। जालोर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और सांचौर पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। हाडेचा रोड स्थित सिद्धेश्वर में चल रही मोमई मिल्क डेयरी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 72 टिन नकली घी, 73 टिन वनस्पति घी और सोयाबीन तेल के साथ 35 नकली एगमार्क लेबल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली डाई और एसेंस केमिकल भी जब्त किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र 20 उपभोक्ताओं को नोटिस। राजसमंद में खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के अभियान की अवधि 31 जनवरी से 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया, जिससे अब अपात्र उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाकर राशन छोड़ना होगा। अपात्र उपभोक्ताओं द्वारा राशन नहीं छोड़ने पर रसद विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। फिलहाल रसद विभाग द्वारा 20 उपभोक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जिला रसद अधिकारी विजय सिन्हा के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित ऐसे परिवार जो निष्कासन की श्रेणी में आते हैं, वो गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना में से अपना नाम हटाए। प्रहलाद गुंजल बोले, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 25 को विधानसभा घेराव करेंगे। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि समरावता में सरकार के अफसरों ने आतंकवादियों की तरह हमला कर 10 करोड़ का नुकसान कर दिया। सरकार की मानसिकता फिरंगी सरकार जैसी है। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 25 फरवरी को विधानसभा घेराव की तैयारियों को लेकर टोंक आए। प्रहलाद गुंजल ने मीडिया से बातचीत में कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले नरेश मीणा को जेल से बाहर नहीं आने देने की मंशा से सरकार ने हाई कोर्ट में डबल इजी लगा दिए, जबकि नरेश मीणा ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। सरकार ने जबरन वोट डलवाने वाले एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार की ऐसी ही अंग्रेजों वाली मानसिकता रही तो फिर क्या होगा। राजस्थान इस पर चुप्पी साध जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ है। प्रशासन की इस वृत्ति पर अंकुश नहीं। इस अपराध के लिए सरकार ने पेनलाइज करने का कोई स्टेप नहीं उठाया तो इसका खामियाजा राजस्थान को उठाना होगा। प्रशासनिक अत्याचार और गुंडागर्दी किस हद तक जाएगी। ग्रामीण रूट पर फिर से होगा मिनी बसों का संचालन। रोडवेज प्रशासन झुंझुनू में फिर से ग्रामीण रूट पर मिनी बसें चलाएगा। करीब 10 ग्रामीण रूट पर बसें चलेगी। इससे जिले के लगभग 200 गांव के लोगों को फायदा होगा। सारी बसें रोडवेज से अनुबंधित रहेगी। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर प्राइवेट होंगे। प्रत्येक मिनी बस पर ग्रामीण सेवा व उसका लोगो जाएगा। रोडवेज बसों की तरह इन बसों की भी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बसें डिपो आएंगी। इन्हें डीजल निगम द्वारा दिया जाएगा। इन बसों में सवारी से 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। महिलाओं को किराए में छूट भी मिलेगी। 22 सीटर बस होगी। राजस्थान में 2 दिन सर्द हवा का अलर्ट। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से राजस्थान के शहरों का तापमान लगातार गिर रहा है। गुरुवार को अजमेर, कोटा, बारां समेत कई शहरों इसका असर रहा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान इसी तरह की सर्दी रहने की संभावना है। 9 फरवरी से राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी और सुबह शाम की तेज सर्दी से लोग
लोगों को राहत मिलनी शुरू होगी। पाकिस्तान की सीमा से लगते जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, जोधपुर में भी कल उत्तरी हवा का असर रहा। बाड़मेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 25.9 डिग्री रहा। वहीं जोधपुर में 26.8, बीकानेर में 1.5 डिग्री रहा। 25.3 और गंगानगर में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन जिलों में दिन में भी हल्की ठंडी हवा चली। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 8 फरवरी तक सर्दी इसी तरह रहने की उम्मीद जताई है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के शहरों में कल भी सुबह शाम हल्की सर्द हवाएं चलने की संभावना है। 9 फरवरी से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होगा और तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी, जिससे सर्दी कम होनी शुरू होगी। वहीं राज्य में 12-13 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहेगी। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस को दिन रात भजन का नाम लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। सीएम के पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और नारे लगाते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटने का काम किया। जब भी चुनाव आते हैं, यह झूठ और लूट की नीति शुरू कर देते हैं। अगर राजनीतिक फायदा होता हो तो चांद पर प्लॉट देने का वादा करने से भी नहीं चूकती। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नहीं बोले। इस पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा, वंचित वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने का कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जैसा बर्ताव किया, वैसा टीकाराम जूली के साथ किया। सीएम का भाषण खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। पीटीआई भर्ती में सुनवाई का मौका देने के निर्देश। पीटीआई भर्ती 2022 मामले में कारण बताओ नोटिस पाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर अंतिम फैसले से पहले उन्हें सुनवाई का मौका देने के निर्देश आज हाईकोर्ट ने दी। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह आदेश हंसराज गुर्जर व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने सरकार से कहा कि वे अभ्यर्थियों को लेकर एक तरफा फैसला नहीं करें। अंतिम निर्णय से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दें। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल नहीं की है। डमी कैंडिडेट बैठाकर रेलवे में हासिल की नौकरी। रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जी तरीके से नौकरी पाने के मामले में सीबीआई ने राजस्थान में 3 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने शुक्रवार को कोटा, करौली और अलवर में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों से सीबीआई की टीम ने कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और सबूत जुटाए हैं। सीबीआई को शक है इस फर्जीवाड़े में कुछ रेलवे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। नागौर पशु मेला में ऊंट घोड़ों की प्रतियोगिताएं हुई। नागौर में श्री रामदेव पशु मेला चल रहा है। सजे धजे ऊंट, घोड़े और गौवंश के कारण मेला मैदान में उत्सव जैसा माहौल है। मारवाड़ी ऊंटों की सधे अंदाज में कलाबाजी देख विदेशी सैलानियों को भी अचरज होता है, क्योंकि सजे धजे ऊंट और घोड़े को पहले चारपाई पर सवार करवाया गया। उसके बाद चारपाई पर ऊंटों व घोड़े ने कलाबाजी का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में शामिल ऊंट व घोड़े का चारपाई पर चढ़ना, फिर नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में कलाबाजी दिखाते हुए प्रदर्शन करना देखकर पर्यटक खूब रोमांचित हुए। किसान रजिस्ट्री शिविरों का समय बदला। झालावाड़ में एग्रीस्टैक योजना के तहत चल रहे किसान रजिस्ट्री शिविरों में किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देश पर 7 फरवरी से शिविर 2 पारियों में संचालित किए जाएंगे। पहली पारी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। सीकर में राज्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सीकर की ओर से अनेक मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों को कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से उनकी मांगे लंबित है, लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं कर रही। महासंघ के जिला अध्यक्ष पोखरमल ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से प्रदेश भर के कर्मचारी पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों को 53,000 करोड़ रुपए जीपीएस खाते में जमा करने की मांग कर रहे हैं। इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों की मांग है कि उनके ओपीएस के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए।
आयुष्मान पॉलिसी 2.5 महीने पहले रिन्यू करानी होगी प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री। आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने अजीब फरमान जारी किया है। इसमें आयुष्मान योजना में शामिल बीमित परिवारों को तय अवधि पॉलिसी खत्म होने से 2.5 महीने पहले पॉलिसी रिन्यू कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर पॉलिसी खत्म होने के 3 महीने बाद ही योजना में फिर से सुविधा मिल सकेगी। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस के एसईओ केसरलाल मीणा की ओर से जारी आदेशों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 30 अप्रैल तक बीमित परिवारों को 15 फरवरी से पहले पॉलिसी का नवीनीकरण कराने को कहा गया है। ऐसा कराने पर ही उनको 1 मई से योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद रिन्यू कराने वालों को पॉलिसी खत्म होने के 90 दिन बाद यानी 1 अगस्त से इलाज की सुविधा मिलेगी। जयपुर की कॉलोनी में घूमता रहा लेपर्ड। जयपुर में आज एक बार फिर लेपर्ड ने लोगों में दहशत मचा दी। लेपर्ड एक घर में कार के नीचे जाकर बैठ गया। वन विभाग की टीम ने लगभग 1 घंटे में रेस्क्यू कार लेपर्ड को झालाना लेपर्ड रिजर्व पहुंचाया है, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। घटना जगतपुरा के सीबीआई फाटक के पास हरिनगर की है। दरअसल शुक्रवार सुबह झालाना लेपर्ड रिजर्व के नजदीक बसी हरिनगर कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया। स्थानीय निवासी हरीश ने बताया, हम सुबह अपने घर से बाहर निकले, तभी सड़क पर एक लेपर्ड घूमता हुआ नजर आया। इसके बाद हमने वन विभाग और कॉलोनी वासियों को इसकी जानकारी दी। अलवर में शीतलहर चलने से सर्दी बढ़ी। अलवर में देर शाम से अचानक शीतलहर चलने से कंपकंपी वाली सर्दी हो गई। पिछले कुछ दिनों से सर्दी काफी कम हो गई थी, लेकिन शीतलहर के कारण सर्दी वापस बढ़ गई है। रात को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास है। जिले में शुक्रवार सुबह ही धूप निकल आई, लेकिन शीतलहर का असर है जो रात भर से जारी रहा। इस कारण कंपाने वाली सर्दी रही है। धूप के आने के बाद सर्दी का असर कम हो गया। इस बार फसलों पर रौनक है। असल में पारा जमाव बिंदु पर कम रहा और दिन में बराबर धूप निकली, जिसके कारण फसलों पर पूरी रौनक है। अच्छी पैदावार होने की संभावना है। आवास योजना में गड़बड़ी की कलेक्टर स्तर पर हो जांच। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेते हुए दौसा जिले के महावा से विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना पिछले लंबे समय से चल रही है और वर्तमान में भी पीएम आवास योजना का सर्वे कार्य चल रहा है। लेकिन जब हम गाँवों का वास्तविक और धरातलीय अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आज भी बहुत से परिवार पिछले कई वर्षों से आवास विहीन मिलते हैं, जबकि उनकी शिकायत होती है कि उक्त व्यक्ति के आवास होने के बावजूद आवंटित हुआ है और गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती है। रोडवेज कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन पेंशन। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने रोडवेज प्रबंधन पर उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया है। वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। ऐसे में फेडरेशन ने मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। फेडरेशन अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया, निगम प्रबंधन को 4 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस योजना धरातल पर नहीं आई है। राजस्व बढ़ाने के बड़े दावे किए गए थे। वेतन और पेंशन समय पर देने में प्रबंधन विफल साबित हुआ है। शहर में गंदगी देख भड़की मेयर कुसुम यादव। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले नगर निगम हेरिटेज एक्टिव मोड में आ गया है। मेयर कुसुम यादव शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को शहर के औचक निरीक्षण पर निकाली। इस दौरान जगह जगह गंदगी और अतिक्रमण देख मेयर ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इसके साथ ही वार्ड 63 के सैनिटरी इंस्पेक्टर को एपीओ भी कर दिया। डोटासरा पर सीएम भजनलाल का तंज। पूछा, मोरिया किसका बोला, कितनी बार बोला। शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला किया। विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला करते हुए कहा कि डोटासरा जी जहां भी जाते हैं गमछा हिलाते हैं और हरवा के आ जाते हैं। हरियाणा भी गए थे, क्या हुआ।
जयपुर एयरपोर्ट पर सांप, बिच्छू, मकड़ियों से भरे डिब्बे पकड़े। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आई फ्लाइट से अलग अलग प्रजाति के सांप, मकड़ियां और बिच्छू पकड़े हैं। नशे के लिए इन जहरीले जीवों की तस्करी की जा रही थी। 2 संदिग्ध यात्रियों को डिटेन किया गया है। कस्टम अधिकारियों के अनुसार एयर एशिया की बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट में 2 संदिग्ध यात्रियों की जानकारी मुखबिर से मिली थी। जयपुर में फ्लाइट लैंड होते ही दोनों को डिटेन कर लिया गया। तलाशी में यात्रियों के पास से 7 प्लास्टिक के डिब्बे मिले, जिनमें सांप, बिच्छू और मकड़ियां थीं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।